हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल्स लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द सर्कल्स लाइक रेडियस, सरकमफ्रेंस, एरिया, डायमीटर, कॉर्ड, सिकेंट, टेंजेंट, राइट, ईटीसी जितना भी कुछ होता है उसके टर्मिनोलॉजीज। सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ऑल दोज थिंग्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ थोड़ा सा आगे कुछ और थ्योरम्स की बात करेंगे। तो उसमें कुछ थ्योरम्स में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या फिर एंगल सबटेंडेड बाय अ टेंजेंट। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं ये सर्कल है और ये ए और ये बी एक आर्क है, क्या है, मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ, तो ये ओ बी है। तो या तो आप बोलो क्या ए ओ बी आर्क बोलो, तब आपको समझ में आएगा कि इसको चाहते हैं। अदरवाइज इधर ले लोगे, मान लो ये एम ले लिया हमने पॉइंट, तो ए ओ बी आर्क जो होगा वो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनर आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी को ऐसे ऊपर लाइन से डिनोट किया जाता है। ए ओ बी आर्क हो गया। ए एम बी भी एक आर्क है। ए एम बी जो आर्क है वो इधर वाला है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी। ये है आपका सेंटर ओ, राइट। तो ये है रेडियस, दिस इज दिस वन, राइट। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो ये माइनर आर्क जो एंगल ए ओ बी है, ध्यान से समझना, एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, ये वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये क्या है, दिस विल बी नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। माइनर आर्क आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट, माइनर आर्क ए बी। सिंपल, इसको आप ऐसा लिखो, माइनर आर्क के लिए आपने ऊपर कर्व लाइन यूज कर लिया है। अब क्या होगा कि जो ये वाला एंगल होगा, टोटल एंगल तो होता है 360, तो ये वाला जो होगा वो होएगा कितना, 360 माइनस थीटा। तो जो 360 माइनस थीटा है वो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क मेजर आर्क ए बी, राइट। तो यहाँ पे माइनर आर्क थीटा कर रहा है और मेजर आर्क 360 माइनस थीटा कर रहा है। नाउ ए बी के आर्क ए बी के करस्पॉन्डिंग एक कॉर्ड है, दिस इज ए बी कॉर्ड। अब मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों के रिस्पेक्ट में एक अकेला कॉर्ड बनेगा। कौन सा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉर्ड, राइट। तो हम बोलेंगे यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा। ये चीज़ मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस चीज़ को हमने आराम से देख लिया है। ओके, अब चलते हैं, इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। तो गाइज आई होप कि आप लोगों ने कॉपी पेन निकाल के आप नोट कर रहे हो ठीक से, क्योंकि नोट करोगे तभी आप लेक्चर्स को रेगुलरली 1 बाय 1 करके देखोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें आपको। अब देखो होता क्या है, मैं बोलूँ एक थ्योरम है हमारे पास, राइट। एंगल सबटेंडेड बाय टू इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल टू द सेंटर आर इक्वल, राइट। तो ये मान लो आपका क्या है,
सर्कल है, ये है आपका रेडियस, ये है एक आर्क ए पी, और एक आर्क आपने और ले लिया, लेट्स से दिस इज सी एंड डी। यहां पे जो गिवन है वो ये गिवन है कि ये जो दोनों आर्क हैं ए बी एंड सी डी, दे आर इक्वल इन लेंथ, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो हम बोलेंगे गिवन क्या है, टू आर्क्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो आप बोलोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, दैट इज, एंड ओ इज द सेंटर। ओके, नाउ प्रूफ, टू प्रूव। तो ये आप प्रूव क्या करना है आपको कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं दे आर इक्वल, राइट। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। नाउ प्रूफ क्या है, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, इसकी और इसकी, राइट। तो हम बोलेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, राइट, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, राइट। ये क्यों, रेडियस है सारे के सारे, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन, राइट। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन है। तो देखो गाइस, एस एस एस, साइड 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 साइड, मैं कह सकता हूं बड़े आसानी के साथ में कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस एस एस। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्यों, ये होगा बाय सी पी सी टी, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। ये करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए एंगल्स के, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सामने वाला एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल। अब इसका यार रेसिप्रोकल होता है, इसको खुद से दिमाग लगाना। क्या होता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड, ध्यान से सुनो, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू आर्क्स आर इक्वल देन देयर लेंथ विल आल्सो बी इक्वल। अभी क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए बी एंड सी डी की वैल्यू इक्वल गिवन है, आपको बोला जा रहा है कि दो आर्क हैं जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, वो इक्वल है, मतलब एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी इक्वल है। तो आपको प्रूव करना रहेगा कि प्रूव करो भाई वो आर्क भी सेम लेंथ के हैं। तो मतलब आपको करना पड़ेगा क्या कि ए बी और सी डी इक्वल लेंथ प्रूव करना पड़ेगा, और दिया होगा कि ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। तो उस पॉइंट पे आप इसको नहीं लोगे साइड, ये एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से आप बोल दोगे कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो आपका जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आई होप कि गाइस ये चीज समझ में आया। चलते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप इसका नोट कर लो। तो आई होप कि गाइस आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इरेज करता हूं और एक और थ्योरम कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। क्या होता है देखो ध्यान से, क्या होगा कि एक मान लो ये सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। वी हैव अ कॉर्ड, एक सर्कल है एंड हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, और ये क्या है, सेंटर ओ। अगर मैं पॉइंट सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे क्या करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज एम।
परपेंडिकुलर का फुट इसको बोलते हैं, फुट, राइट, फुट ऑफ पैर, तो इसका पैर है ये, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज m। तो अपन लोग गिवन क्या है, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी chord of the circle, right, bisects the a perpendicular from center to any chord of the circle bisects the chord, right। मतलब गिवन क्या है, गिवन है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट, O इज सेंटर। प्रूव क्या करना है कि OM बाइसेक्ट करता है AB को, मतलब AM इज इक्वल टू BM ना, ये इसको जब बाइसेक्ट करेगा इस AB को, तो ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ होगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, O से A को ज्वाइन करोगे, O से B को ज्वाइन करोगे, तो आप क्या लिखोगे, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB, राइट। फिर आता है प्रूफ, फिर आता है क्या, प्रूफ। तो अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे यहां पे प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, राइट। क्या है देखो ध्यान से, ये है तुम्हारे पास 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, ये है दोनों 90 डिग्री। फिर आता है OM इज इक्वल टू OM कॉमन। फिर आता है आपका OA इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडियस, राइट। तो AMO इज इक्वल टू BMO, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ये और ये राइट एंगल। OM इज इक्वल टू OM, तो एक साइड हो गया, और ये OA इज इक्वल टू क्या हो गया, OB, तो ये के बराबर आ गया हाइपोटेनियस ना, साइड ही है। तो RHS क्राइटेरिया लग गया ना, राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है, और एक साइड कॉमन है। तो वी कैन से कि देयरफॉर ट्रायंगल AMO is congruent triangle BMO by RHS, therefore right, क्या होगा देखो, AMO is congruent triangle with BMO, therefore हम इजीली कह सकते हैं कि AM is equal to BM by CPCT, राइट, therefore AM is equal to BM by CPCT, और इस तरह से ये प्रूव होता है, therefore OM bisects AB, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से आप देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसको गाइस ईमानदारी से इसको ठीक से समझ लो और नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ थ्योरम करते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इसका आता है कन्वर्स। इस 30 थ्योरम का कन्वर्स वो ये होता है कि अगर हम O से AB को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन डालें, सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन डालें, तो वो जब कट करेगा जहां पे वो 90 डिग्री बनाएगा। मतलब अगर हम सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ करें
तो वो क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। यानी इसी का रिवर्स, राइट, इसी का रिवर्स। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आपको, कि ये आसानी के साथ आप समझ सकते हो कि अभी हमें क्या इक्वल गिवन है, अभी हमें ये 90 डिग्री गिवन है, बाद में हमें दे देगा ये पहले से इक्वल गिवन रहेगा। जब ये पहले से इक्वल गिवन रहेगा तो ये बराबर ये हो जाएगा, रेडियस इक्वल है ही है, ये कॉमन एसएसएस से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ये दोनों 90, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मान लिया ये x और ये x, तो x प्लस x 180, यानी कि आपका x की 2x की वैल्यू 180 और देयरफॉर x की वैल्यू 90, राइट। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ जल्दी से, आप समझ लो, राइट। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखो क्या होगा। ओके चलो, देखो आपको क्या करना है कि ये m पॉइंट मान लेते हैं इसको। A bisector of a chord passing through center, passing through center of circle is always perpendicular to chord। ये इसी का रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे अब क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि AM इज इक्वल टू BM है, O इज सेंटर है, राइट। टू प्रूफ क्या करना है कि ये 90 डिग्री है, मतलब कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, उल्टा प्रूफ करना है। प्रूफ कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन OA एंड OB। तो ट्राइंगल में आप देख लो कि OA इज इक्वल टू OB, AM इज इक्वल टू BM एंड OM इज इक्वल टू OM कॉमन। तो यहाँ से आ गया आप क्या, साइड साइड साइड। तो देखो देयरफॉर ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOM। तो देयरफॉर एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, राइट। और ये दोनों इक्वल है, तो देखो एंगल AMO प्लस एंगल BMO, एंगल AMO एंड एंगल BMO आर द लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये दोनों इक्वल है, AMO BMO, तो मैं AMO की जगह BMO पुट करूंगा, एंगल BMO प्लस एंगल BMO, ये बन जाएगा ट्वाइस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BMO इज इक्वल टू 180/2 मतलब 90 डिग्री, और बराबर BMO की वैल्यू AMO के भी बराबर है, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू AMO। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो वी कैन से कि देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप कि गाइस इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कि होप कि ये थ्योरम जो है वो आपको समझ में आ गया, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसको नोट कर लो। तो जो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, मैं अगर आपसे बोलूं कि दिस इज दी सर्कल, इसमें एक कॉर्ड है, लेट्स से ये कॉर्ड का लेंथ आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, राइट, 18 सेंटीमीटर, एंड यू हैव गिवन ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है मुझे, तो मैं कहूँगा लेट से ये R है, ओके। तो आप सबको पता है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। मतलब मैं कह सकता हूं OM इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AM विल बी इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM, मतलब ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, राइट। ऑल्सो वी कैन से कि AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। तो AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कितना लिखा है मैंने, 18, 16 कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 1/2 × 16, इट विल बिकम 8 सेंटीमीटर।
राइट। तो आप सबको पता है कि इन ट्रायंगल AMO OA का स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 स्क्वायर प्लस ये AM मतलब 8 और मतलब 8 स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 100, देयरफॉर OA की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहां से आपको मिल जाएगा AB की वैल्यू आपको गिवन थी, आप लोगों ने आसानी के साथ निकाल लिया। इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि यहाँ पे जैसे मान लो आपको बोल दिया गया ये सर्कल है, राइट, और ये रेडियस है। रेडियस आपको पहले दे दिया 10 सेंटीमीटर, या मान लो रेडियस आपको 17 सेंटीमीटर दे दिया। ये कॉर्ड है, यहाँ से कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 8। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, राइट, ये निकालने के लिए बोल दिया गया। तो इसको भी कैसे करोगे, सेम तरीके से करोगे। क्या है AM, अब मुझे ये 90 डिग्री है, राइट, तो वी कैन से इजिली कि AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BOM स्क्वायर। तो AO की वैल्यू कितनी है 17 स्क्वायर इज इक्वल टू AM नहीं पता हमें, तो वी विल पुट सिंपली AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OM की वैल्यू 8 है, राइट, तो इट विल बिकम 17 17 जा 289 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64। तो AM स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस 64, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 5 8 माइनस 6 2 2। AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AM की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 225 दैट इज 15 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपको कम ही मिलेंगे, ज़्यादातर मिलेंगे कैलकुलेट करने वाले। फिर भी एक दो प्रूविंग के भी क्वेश्चन होते हैं तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये आपको गिवन है, दिस इज अ कॉर्ड AB एंड दिस इज अ कॉर्ड CD। ये है सेंटर, ओके, दिस इज द सेंटर। तो आप कहोगे कि दिस वन इज लाइक दिस, मतलब ये यहां से हो रहा है, और गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो आपको करना क्या है, यहां से आपने किया दिस इज O, राइट। तो गिवन क्या है कि AB इज पैरेलल टू CD। What is given? AB is parallel to CD। आपको प्रूव क्या करना है कि AB is equal to CD। प्रूव करना है कि AB is equal to CD। अब ये जो है O, ये दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होता है तो किसी भी एक लाइन में परपेंडिकुलर डालो वो दूसरे पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 है तो ये भी 90। अब मैं कहूँ अगर इन दो ट्रायंगल्स में, राइट, इन दो ट्रायंगल्स की बात करें तो अपन लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल O, ये मान लो M है और ये मान लो N है, राइट। तो इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONC, OB इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि ये आपका रेडियस है, राइट। और दूसरी बात क्या है, एंगल MOB इज इक्वल टू एंगल MOB इज इक्वल टू एंगल NOC। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। आपका ये बराबर आ गया ये, और ये एंगल आ गया बराबर ये, राइट। अब देखो ये जो एंगल है ये एंगल बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट। अल्टरनेट कह सकते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स। तो आप लोग बोलोगे एंगल MBO इज इक्वल टू एंगल NCO। रीजन इज क्योंकि आपका AB इज पैरेलल टू CD,
राइट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसका क्या मतलब है कि देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONC, right? OMB is congruent triangle ONC. Therefore, आप कह सकते हो कि MB is equal to NC, right? क्यों? क्योंकि by CPCT, right? by CPCT. अब अगर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2MB इज इक्वल टू 2NC, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो जितना MB है उतना ही AM होगा। तो MB प्लस AM विल बी MB प्लस MB, मतलब MB दुगना, ये आधा है इसका, तो MB का दुगना करेंगे पूरा AB मिल जाएगा। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू AB एंड NC का दुगना विल बी CD, राइट। हेंस ये प्रूव हो गया, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। उसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को आसानी के साथ प्रूव कर लिया। इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी किया, इस पे और क्या क्वेश्चन आएगा मैं उसको करता हूं। इसमें जो क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, मैं फिगर पूरा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इन अ यूनिट सर्कल इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इफ द कॉर्ड्स आर इन द सेम साइड ऑफ द सेंटर इज। कॉर्ड्स जो है वो सेम साइड में गिवन है और डायमीटर का लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर। मान लो ये A और B है, तो आपको गिवन है कि जो डायमीटर है, राइट, डायमीटर की लेंथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर, राइट। अब दो कॉर्ड हैं 8 सेंटीमीटर के और 6 सेंटीमीटर के, जो कि सेम साइड ऑफ द सेंटर है। तो मान लो एक 8 का यहां पे हो गया CD। CD की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? AB। CD की लेंथ कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। और दूसरा जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो आपका सेम साइड में ही है। क्यों? क्योंकि 6 सेंटीमीटर ऊपर भी हो सकता है, बट हमें इसी साइड में लेना है। छोटा है तो नीचे होगा। हम ले लेते हैं लेट्स से ये आपका ABCDEF। तो आपका जो EF है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल कॉर्ड्स। हमें निकालना है ये डिस्टेंस। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूँ तो ये एक साथ तीनों पे परपेंडिकुलर, ये आपका ये, तो मान लो मैं O, दिस इज M एंड दिस इज N। तो आपको निकालना है क्या? MN इज इक्वल टू वॉट? डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड। MN की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब अगर MN की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? हमें 1 बाय 1 करके चलना पड़ेगा। तो मैं मान लो बोलूँ तुमसे कि AO की वैल्यू क्या है? रेडियस, राइट। ये रेडियस हो जाएगा आपका ना। तो रेडियस मैं दिखा दो, रेडियस कितना होगा? रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ डायमीटर। AB की वैल्यू है कितनी? 10। तो 1/2 इंटू 10 मतलब कि 5 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं OC को एंड OE को, राइट, तो मैं बोल सकता हूं आराम से OC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। OC का मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। तो OM हमको नहीं पता है, प्लस MC जो होगा वो हाफ ऑफ CD होगा, राइट। MC जो होगा वो हाफ ऑफ CD होगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा मतलब आधा आधा करेगा। तो CD की पूरी लेंथ कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। तो MC हो जाएगा 4, राइट। अब गाइस ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो पाइथागोरस ही यूज होगा, राइट। पाइथागोरस, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तो कितना हो गया? 25 बराबर OM स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16। तो OM स्क्वायर बराबर 9, मतलब OM बराबर 3। OM बराबर 3 सेंटीमीटर।
राइट। अब हम अप्लाई करेंगे इसको इसमें कि OE स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर। OE मतलब 5 स्क्वायर, ON मतलब नहीं पता, EN की वैल्यू कितनी है? EN जो है वो हाफ ऑफ EF होगा, क्योंकि ON बाइसेक्ट करेगा तो EN की वैल्यू, EF पूरा 6 था तो EN कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 25 बराबर ON स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ON स्क्वायर बराबर 16 एंड देयरफॉर ON बराबर 4, राइट। ON बराबर 4। आपको निकालना था MN, तो MN इज इक्वल टू वॉट? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए MN, राइट। MN इज इक्वल टू वॉट? MN इज ON माइनस OM। तो टोटल ON कितना है? 4 और OM कितना है? 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज सर्कल्स इज 1 सेंटीमीटर। आई होप कि गाइज इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इनको मेरे ख्याल से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, आप लोग इस तरह के 10 क्वेश्चन जाके लगा लो, राइट, तभी आपकी असली पढ़ाई होगी। नहीं तो वो लोग सोचो कि एक क्वेश्चन लगा के बस हम राजा बन गए, तो ये गलत बात है, राइट। आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूसरा वैरायटी का एक क्वेश्चन करता हूँ, राइट। इसमें आपके दोनों कॉर्ड क्या थे? सेम डायरेक्शन में थे। अब हम लोग एक ऐसा सर्किल लेंगे जिसमें दो कॉर्ड जो होंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सर्कल्स होंगे, और फिर आपको सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स निकालना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? टू कॉर्ड्स ABCD, टू कॉर्ड्स AB एंड CD 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर opposite side of the center. If the distance between them is 17 centimeter, then find the radius. अपोजिट साइड में दो कॉर्ड गिवन है, ये सेंटर है A B C D, ये हमने कर लिया। लेट्स से ये O है सेंटर, दिस इज M एंड दिस इज N। तो आपको MN निकालना है, और गिवन क्या है? दो कॉर्ड्स का लेंथ जो है वो 10 और 24 है। तो गाइस दोनों लगभग बराबर बन गए हैं। 10 आप यहाँ बना लो कहीं पे, राइट। तो ये दोनों मैं मान के चलता हूँ, लेट्स से AB बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर आप एग्जैक्ट पिक्चर बनाना चाहो कि एक लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है, दूसरा 24, और यहाँ पे हमें दोनों बराबर लग रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे बना लेंगे। देखो कैसे बना लेंगे? छोटे वाले को यहाँ बना लिया, बड़े वाले को यहाँ बना लिया, राइट। ये हो गया AB और ये हो गया CD। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर होगा। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इसका डालें, राइट, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ लें तो दिस विल बी लाइक दिस, दिस इज O, राइट। तो आपको क्या चाहिए? आप इसको अगर ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया हमने और ये हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। तो गिवन क्या है? 10 सेंटीमीटर एंड 24। AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ये आपका है M और ये क्या है? N। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। तो MN की वैल्यू क्या है? 17 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। हमें निकालना है रेडियस। रेडियस बराबर वाट? ये रेडियस R है, ये रेडियस R है। तो आप देखो मुझे ध्यान से, BM क्या होगा? BM विल बी हाफ ऑफ AB। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो हाफ ऑफ AB 10 है, तो हाफ ऑफ AB विल बी 5। और जो DN होगा वो हाफ ऑफ CD होगा। CD 24 है तो ये 12 हो जाएगा, राइट। अब चाहिए यहाँ पे, तो मैं मान लूँ अगर ये X है, राइट, क्योंकि आप जब यूज करोगे तो क्या होगा? देखो इन ट्राइंगल OND क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें 12 मिल गई है और इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 5, राइट। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इन ट्राइंगल OMB, राइट, हाँ, R स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 स्क्वायर
प्लस ये OM। अब OM में नहीं पता तो एक नया वेरिएबल माने, इससे अच्छा है कि ON की वैल्यू गिवन है कितनी 17, तो OM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 17 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक 17 माइनस एक्स। तो अब इसको हम क्या बोल देंगे 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 144, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे वैल्यू पुट किया, इट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स, तो इट विल बी 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करके x निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 25 प्लस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 34x को इधर लाएंगे 34x, 289 प्लस 25 विल बी 9 पावर 5 14, 8 2 से 11 314 माइनस 144 इधर लाएंगे तो इट विल बी हाउ मच 34x कितना आएगा 34x इज इक्वल टू 4 में 4 0, 31 में 14 17, दिस इज, तो x इज इक्वल टू 170 अपॉन 34, 17 2 जा 17 10 जा 2 1 जा 1 2 5 जा, x की वैल्यू आ गई 5। आपको निकालना था r, तो यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, x की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 मतलब 169, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169, देयरफॉर 13 सेंटीमीटर, राइट। सो रेडियस ऑफ द सर्कल जो आएगा दैट विल बी 13 सेंटीमीटर। आपका ये 13 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, ये 13 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? सो इस तरह से गाइस क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब इसको नोट कर लो, हम तब तक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, राइट। इसको इरेज करता हूँ मैं। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टू फाइंड द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होता है कि मान लो ये आपका एक सर्कल है, राइट, और ये दूसरा सर्कल है, तो ये जो कॉर्ड बनता है दिस इज नोन एज कॉमन कॉर्ड, क्योंकि इस पे भी कॉर्ड है, इस पे भी कॉर्ड है। क्वेश्चन जो है मेरे पास वो ये है कि मान लो सेंटर्स आर पी एंड क्यू, इन सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है पी क्यू, दिस पी क्यू इज गिवन टू यू 24 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं। मान लो हम बोलेंगे ए है और ये बी है, तो ये पी ए जो होगा, पी ए मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल जो ए क्यू गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी कि ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो देखो ध्यान से गाइस, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे करना है, आप लोग इसको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो थोड़ा सा और फिर बताओ कितना होगा। मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं ले लेता हूं एम, तो अगर मैं इन ट्रायंगल ए एम पी बात करूं, इन्हीं तीनों का यूज करना है मेरे को, तो कितना होगा ये ए पी का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, राइट। ए पी का मतलब ए पी गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, पी एम मतलब आपको नहीं पता, तो चलो मान लेते हैं लेट से पी एम की वैल्यू x है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट पी एम इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एम क्या है, एम यू अगेन डोंट नो, तो मान लेते हैं इसको चलो हम कि ये y है, राइट। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो यहां पे मिलेगा क्या, इन ट्रायंगल ए एम क्यू, ट्रायंगल मतलब ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर। ए क्यू का मतलब 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम मतलब कितना, आपको ए एम को हमने क्या मान लिया y, राइट, तो ये हो गया y स्क्वायर। एम क्यू
PM x है, PQ टोटल 25 है, तो MQ कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। टोटल 25 है, इतना x मान लिया तो ये 25 माइनस एक्स। और हमने मान लिया है AM को y, तो MQ इज 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर यहाँ से निकाल के दोनों इक्वेट कर देते हैं। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 15 स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर मतलब 225 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, ओपन करते हैं 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस ब्रैकेट ओपन करके 625, तो ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ब्रैकेट ओपन होगा प्लस 50x, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। 400 बराबर 225 माइनस 625 विल बी माइनस 400 प्लस 50x, राइट, इधर लाओ 400 प्लस 400 विल बी 800 इज इक्वल टू 50x, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 80/5 मतलब 16 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गई, तो इक्वेशन 1 कहेगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 400 बराबर 256 प्लस वाई स्क्वायर, राइट, तो वाई स्क्वायर बराबर 400 माइनस 256 144, तो y बराबर अंडर रूट 144 12 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, मतलब कि आपका AM का वैल्यू आ गया y, तो देयरफॉर आप कह सकते हो AB बराबर 2AM, राइट। AM क्या है, AB मतलब P से आप परपेंडिकुलर यहाँ डालोगे तो बाइसेक्ट करता है, तो जितना AM होगा उतना BM होगा, तो AM का डबल AB होगा, मतलब AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM 2 इंटू 12 मतलब 24 सेंटीमीटर। तो आपको आ गया लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। आई होप कि गाइज ये चीज़ें आपको समझ है, मैंने सबका एक एक क्वेश्चन कर लिया है, बाकी आप एक्सरसाइज 10.4 तक लगा लो सर्कल में। अगर कोई भी डाउट आता है तो फिर मुझसे पूछना, राइट। अपन लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोग क्वेरीज कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। एंड गाइज अगर अच्छा लगे तो वीडियोज़ को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। सो बाय बाय गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।